हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हरतालिका तीज व्रत आने वाला है 9 सितंबर को और ये पड़ने वाला है गुरुवार के दिन। तो इसके जो कुछ नियम हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये व्रत काफ़ी सालों से रख रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे सभी को ये लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहला नियम जो होता है ये है कि हमारा जो ये व्रत है हरतालिका तीज का, ये हमें हमारे पति की लंबी उम्र के लिए रखना है और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी करियर के लिए सब अच्छा रहे वो करना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें संकल्प लेना है सुबह उठकर। आपका जो ये व्रत है वो रात्रि में ही शुरू हो जाता है, रात में 12 बजे से। तो जब आप रात में सोएं उससे पहले कुछ फल खा के सोएं, जिससे कि अगर आपके मुंह में कोई चीज़ रहे तो अन्न का दाना ना रहे, मुंह में आपके फल ही रहे। वैसे तो आपको दातुन या ब्रश करके फल खाकर ही सोना चाहिए। तो ये जो पूजा होती है बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए, नियम कानून से करना चाहिए। ये जो व्रत होता है ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो सबसे पहले तो आपको सुबह नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहन के संकल्प लेना है शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा के आगे कि आपको ये व्रत रखना है। तो आपको शक्ति दें भगवान दिन भर कि आपको भूख प्यास ना लगे, क्योंकि ये निर्जला व्रत रखना है हमें। फिर रात में जब आपको होम लगाना है तो आपको 4 होम लगाना है, ये ध्यान रहे आपको। और आपको जो ये व्रत है ये पूरा श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके करना है। आपको सारा सुहाग का सामान पार्वती मैया के सामने रखना है, उनको अर्पित करना है। और अंगूछा और जनेऊ, नारियल, ये सारे चीज़ें हमें अपने शिव जी को अर्पित करना है। पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करें, श्रद्धा से करें, भक्ति भाव से करें। सबसे बड़ी नियम जो है वो यही है कि आप जितना अच्छी तरीके से तैयार होके मन में श्रद्धा रख के पूजा करेंगे, आपकी वो पूजा हमेशा फलीभूत होगी, बहुत अच्छे उसके फल मिलेंगे आपको। और आप अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको रात्रि जागरण जरूर ही करना है। रात्रि जागरण करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस पूजा में, विशेषकर हरतालिका तीज में आप 4 होम जरूर लगाएं। आरती चारों टाइम करें, दूध दही सभी पंचामृत से आप भगवान शिव का स्नान कराएं और उनको अच्छी तरीके से अर्पित करें, अभिषेक करें। हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और आपको रात्रि जागरण भी करना है। एक दिया आपको जलाकर रखना है जो रात भर जलेगा, ध्यान रहे उसमें आप घी और तिल जो भी आप डालते हैं वो डालते रहें, उसका विशेष ध्यान रखना है। और सुबह जब आपके 4 होम लग जाएंगे, सुबह आपको नहा धोकर फिर से साफ वस्त्र पहनकर फिर से भगवान का आपको आरती करना है, मैया से सुहाग लेना है। और फिर कुछ फल खाकर आपको, सबसे पहले आपको फल ही खाना है, ककड़ी या सेव आप खा सकते हैं। सब फल खाकर ही आप व्रत को खोलें। फिर आप कुछ अन्न खा सकते हैं, आप हलवा पूड़ी खा सकते हैं, खीर पूड़ी खा सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आप घर पर ही बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर सकते हैं, मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं, बहुत अच्छी तरीके से पूजा करें। हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है इस पूजा में। और अगर आप घर पर ही शंकर जी बना रहे हैं तो शंकर जी की पूजा करने के बाद सुबह आप उनको विसर्जित कर कर ही आप सोएं, अगर आप सोना चाहते हैं तो, क्योंकि भगवान को रख कर नहीं सोया जाता है। आप उनको विसर्जित करें सुबह अच्छी तरीके से, सभी चीज़ें फूल फल सब चढ़ाकर फिर ही आप सोएं, तभी आपका जो ये व्रत है वो पूरा होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मैं आप लोगों को एक बार और बताती हूँ, एक बार पूरा नियम। सुबह से आपको नहा धोकर संकल्प लेना है, शाम को फिर से नहाकर आपको बहुत ही सुंदर लहंगा, साड़ी, जो भी आपका शादी का वो भी आप पहन सकते हैं, वो सब चीज़ें पहन के 4 होम लगाना है, कथा सुननी पढ़नी है। ध्यान रहे कथा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और पहले होम के बाद आप साड़ी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रात्रि में जगना है। तो आप सिंपल सी साड़ी पहन सकते हैं, थोड़ी सी कम सजावट वाली, कम भारी। और फिर आपका जो 4 होम लग जाएंगे आपके, सबसे पहले 8 बजे लगेगा, फिर 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे लगेगा। जो सबसे सुबह का जो होता है चौथा जो होम होता है, उसके बाद आपको नहा धोकर फिर से भगवान का सुहाग लेना है, भगवान को विसर्जित करना और फिर अपना व्रत को खोलना है। आप सभी का व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मन में बस आपको एक संकल्प लेना है, आपका व्रत बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस आपके मन में पक्का निश्चय होना चाहिए कि आपको व्रत रखना है। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, इससे उनको भी थोड़ा सा लाभ हो। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।